नेक्स्ट हो गया। मतलब नॉस्ट इक्वेशन का फायदा सबसे बड़ा यही है कि इससे हम फुल सेल रिएक्शन का तो ई सेल निकाल ही सकते हैं, हाफ सेल रिएक्शन का भी हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है बात? कैलकुलेट EMF of the half cell, half cells given below. PT H2 HCl 2 atm 0.02 m. E naught oxidation potential 0 volt. B PtCl2 HCl Fe FeSO4 0.1 m. E naught oxidation potential 0.44 volt. Calculate the pH of the following half cell solution. A PtH2HCl E is equal to 0.25 volt और बी में PtH2 1 atm H2SO4 0.3 volt. देखो इसमें इस क्वेश्चन को अगर तुम गौर करो तो क्या है इसमें, PtH2HCl, यह है PtH2HCl 1, ये कितना 2 atm है? और एक ये 0.02 m और ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका 0 वोल्ट दिया हुआ है। यही है, इसके लिए हमको निकालना है क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। ई सेल ऑफ द हाफ सेल, ई सेल ऑफ हाफ सेल इज, अगर ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन है तो चलो यहाँ पे H2 कन्वर्ट हुआ किस में, H प्लस में, +1 -1 तो ये +1, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो तो +2 हो गया, 0 से +2 कितना 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अब चलो क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, मतलब क्या ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है तो क्या लिखोगे, ई ऑक्सीडेशन H2
H प्लस इजकल टू ई नॉट H2H प्लस, मतलब ई ऑक्सीडेशन इजकल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू, यही है इक्वेशन। इसी को अप्लाई करते हैं तो H2H प्लस इजकल टू दिस H प्लस 0.0591 बाई एन कितना 2, और क्या हो गया लॉग क्या H प्लस आयन का कंसंट्रेशन टू द पावर 2, पावर में हो जाता है बेस कोफिशिएंट, और बाई क्या गैस है। तो गैस के लिए क्या बताए थे पिछले क्लास में, लिखा है जाके देखो। गैस के लिए क्या लिखते थे, डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 लिख देते थे, ये ना बताए थे, तो पिछले क्लास में बताए थे ना। तो चलो अब यहां से लिख दो तो क्या हो जाएगा, E इजिकल टू H2H प्लस, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 0 वोल्ट, ये हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया 0.0591 बाई 2 लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है 0.02 का स्क्वायर अपन क्या हो गया पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है 2, पुट कर दिए। क्लियर है, इसको सॉल्व कर दो, जो वैल्यू आएगा 0.0591 बाई 2 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 लॉग, ये कितना था 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 बाई कितना हो गया 2, 2 से कट के हो गया 2 इंटू इतना, तो लॉग 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का वैल्यू निकाल लो तो कितना हो जाएगा log 2 प्लस log 10 टू द पावर माइनस 4, हो जाएगा log 2 का वैल्यू 0.301, और माइनस बाहर आ जाएगा तो -4 प्लस -4 इंटू log 10 का वैल्यू 1, इसमें से इसको घटा लो तो कितना हो जाएगा -3.699। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाते कितना हो गया -0591 बाई 2 इंटू लॉग का वैल्यू कितना आ गया -3.699, माइनस माइनस प्लस 0.0591 इंटू 3.699 बाई 2, इतना क्या हो गया, इतना वोल्ट हो गया। क्लियर है बात सबको, अरे बात सब जाके नहीं सब बनाओ, अगला क्वेश्चन सब बना जल्दी से। पीछे बैठ के दोनों केचुर नहीं छोड़ेगा, गधा हुआ बनाएगा। अगला क्वेश्चन बोले हैं बनाने के लिए तो छाप के बैठ गया, और फिर इंतजार कर रहा है कब सर लिखे, ओकरा पहले धर के घसेड़ लें। सबसे ज्यादा तोनिए का प्रमोशन हुआ है, कभी वो जमाना था कि आगे बैठा करता था इधर, सीधे ई कोना से ऊ कोना, अरे लेड़ू नहीं, ई कोना से पहले एक दो बेंच पहले उन्हें गया, 2-3 दिन वहां बैठा, और बाद सीधे चल गया पीछे। अच्छा हंसता है, बनाओ जल्दी। है बेहुदा कहेगा, उतार लिया, तागिल का बनाओ ना रे, बनाए आगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को अगर तुम गौर करेगा पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा सबको। इसी में सेकेंड में क्या कहता है, बी में देखो तो क्या है, Fe 0 से कहाँ गया, FeSO4 -2 +2, मतलब Fe कहाँ गया है +2 एक्वस को गया है, कितना 2 इलेक्ट्रॉन। जब इसके लिए लिखेगा तो तुम क्या लिखेगा, Fe +2 इजकल टू E नॉट Fe +2 0.591 बाई 2 लॉग क्या Fe +2 टू द पावर 1/1 लिखेगा। अब चलो इसका Fe +2 का वैल्यू क्या होगा,
दिया हुआ है कितना ऑक्सीडेशन इधर पे ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका दिया है, तो इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना 0.44 वोल्ट 0.0591 अपॉन 2 लॉग Fe प्लस 2 का कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.1/1 10 टू द पावर -1 बाहर आएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 0.44 प्लस 0.0591 बाई क्या हो गया 2 इतना क्या हो गया इतना वोल्ट हो गया। ये निकाल लेंगे, बात समझा सब। चलो इस क्वेश्चन को अगर गौर करो तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है पीएच ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन पीएच निकालना है। देखो ये रिएक्शन है H2 कन्वर्ट हुआ किस में H प्लस आयन एक हुआ 0 से कहाँ गया +1 तो एक दो बैलेंस कर दिए +2 हो गया। तो यहां पे अगर तुम लेके चलेगा तो क्या हुआ इधर पे कितना 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए तुम लिखेगा तो ई ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन मतलब क्या H2H प्लस इजकल टू ई नॉट H2H प्लस 0.0591 बाई n लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन पर पावर 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर 1। यही हो गया। अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन में तुमको दिया है ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ई नॉट हम लोग लिखाए थे याद होगा तुम्हारे कॉपी में कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हमेशा 0 होता है। नोट लिखाए थे, नोट में एक पॉइंट ये भी था क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का हमेशा अच्छा अब वो 0 वोल्ट होगा तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर 0 वोल्ट होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या होगा 0, साइन चेंज हो जाएगा मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो स्वाभाविक है यहां से चलो ये वैल्यू हमको कितना दे रहा है 0.25 इज इक्वल टू 0 वोल्ट। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर कितना दे रहा है 1। तो ये बाहर आ जाएगा तो 0.25 इज इक्वल टू बाहर आ जाएगा तो 2 इंटू 0.0591 बाई क्या हो गया बाई 2 लॉग H प्लस आयन 2 कैंसिल हो गया। इसको इधर कर दो तो 0.25 बाई 0.0591 इजकल टू निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन है ना आ गया। अब माइनस लॉग H प्लस आयन क्या होता है यही ना pH होता है। pH इजकल टू क्या होता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो डायरेक्टली यहाँ क्या हो गया pH, तो pH इजकल टू 0.25 बाई 0.0591 इसको कैलकुलेट कर देंगे यही वैल्यू हमारा हो जाएगा pH का। बात समझ आए कि नहीं सबको। यहाँ आ जाओ इसमें क्या करोगे इसमें भी तुम वही करोगे H2 कन्वर्ट हुआ किसमें H प्लस आयन में तो 2 0 से कहाँ गया +2 तो 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके लिए भी लिखोगे तो क्या लिखोगे E H2H प्लस E नॉट H2H प्लस 0.0591 बाई 2 लॉग क्या H प्लस आयन का कंसंट्रेशन टू द पावर 2 बाई H2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर 1। ठीक है तो यहां पे भी क्या होगा 0.3 इजकल टू ये क्या हो गया 0.0591 बाई 2 और लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन पावर 2 बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर 1। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना होगा 1 दिया हुआ है। फिर 2 बाहर आ जाए 0.3 इजकल टू 0.0591 बाई 2 इंटू 2 लॉग H प्लस आयन और ये कट गया। अब फिर इसे इधर से इधर कर दो तो 0.3 बाई 0.0591 इजकल टू निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन और माइनस लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है pH इजकल टू 0.3 बाई 0.0591
ये इसका पीएच निकल जाएगा। बात सबको समझ में आया? क्लियर है? चलो, ये बात समझ में मतलब डायरेक्ट पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? निगेटिव लॉग, तो डायरेक्ट निगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस आयन ही आ गया डायरेक्ट। तो इसी का इज इक्वल टू डायरेक्ट पीएच कर दिए। नहीं तो पहले क्या करते, एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकालते, फिर पीएच वाले फार्मूला में एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन डाल के फिर डिटरमाइन करते। यहाँ डायरेक्ट फार्मूला ही आ गया तो हम वहीं पे फार्मूला निकाल दिए हैं। ठीक है, ये बात सबको समझ में आया? चलो, बढ़ाए। ये क्या है? पहले का है? चलो, द फॉलोइंग electrochemical cell has been set up. PT Fe plus 2 aqueous, Fe plus 3 aqueous, C plus 4 aqueous, C plus 3 aqueous, PT 1m 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 1m. E naught Fe plus 3 Fe plus 2 0.77 volt and E naught C plus 4 C plus 3 1.61 volt. If an emitter is connected between the two platinum electrode, predict the direction of flow of current will the current density increased or decreased with time. A graph is plotted between E cell and log Zn plus 2 Cu plus 2. The curve was linear with intercept on E cell axis equal to 1.1 volt. Calculate E cell for Zn plus 2 aqueous, Cu plus 2 aqueous, Cu solid.
बना। क्वेश्चन बना रहा है कि घसड़ रहा है अभी तक? बना रहा है तू? ऐसे बोलेगा? देखो, इस क्वेश्चन को अगर गौर करो तो द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैज बीन सेट अप। ये सेल रिएक्शन दिया है, मतलब इसमें क्या हुआ, Fe+2 कन्वर्ट हुआ किस में, Fe+3 में 1 इलेक्ट्रॉन, C+4 कन्वर्ट हुआ C+3 में क्या, 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों को जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन कट गया। Fe+2 प्लस C+4 इज इक्वल टू Fe+3 प्लस C+3 हो गया, है ना? है तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, N का वैल्यू 1 और Q कितना हुआ, तो Fe+3 C+3 Fe+2 और क्या, C+4। अच्छा, सबका कंसंट्रेशन कितना दिया है क्वेश्चन में, 1m 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 और 1m दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 1/1 × 1, किसकी वैल्यू कितना हो गया, 1। अब अच्छा, यहाँ पे ई नॉट सेल नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो ई नॉट सेल नहीं दिया तो उस जगह पे ई नॉट दोनों का दिया है। अब इसके लिए अगर हम ई नॉट सेल लिखेंगे तो ई नॉट सेल कितना होगा, ई नॉट कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe+2 Fe+3 ई ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट क्या, C+4 C+3, यही लिखेंगे। तो अच्छा, ई हमको दिया क्या है, +3+2 दिया है, हमको चाहिए +2+3, तो साइन चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -0.77 वोल्ट प्लस ये ऑलरेडी +4+3 ही दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 1.61 वोल्ट। जोड़ दो, कितना आएगा 0.84 वोल्ट। ई नॉट से ला गया। अब यहां से कहता है कि इफ एन एमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो पहले तो ये समझो, अब ई सेल निकाल सकते हो, ई सेल इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल -0.0591 बाई एन लॉग क्या, लॉग क्यू। अब यहां से अगर तुम इस चीज को गौर करके चलोगे तो क्या हो जाएगा, गौर करो, तो ये कितना है 0.84 वोल्ट प्लस 0.0591, कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, 1। आई हो जाएगा log 1 का वैल्यू, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ई सेल का वैल्यू क्या आ गया 0.84 वोल्ट। अच्छा, ई सेल का वैल्यू क्या आया है, पॉजिटिव, क्या आया है, अच्छा ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब पिछले क्लास में बताए थे, प्रोसेस क्या है, अच्छा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब क्या है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है और सेल खुद काम कर रहा है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करता था तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाता था, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड और करंट कैथोड से एनोड। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पॉजिटिव है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मतलब सेल इज डिस्चार्जिंग और सेल डिस्चार्ज हो रहा है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, पहला लाइन द प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो करंट का फ्लो किधर से किधर होगा, सेल डिस्चार्ज होगा तो बोलो कैथोड से एनोड की तरफ, तो करंट डायरेक्शन, करंट फ्लो जो होगा वो किधर से किधर होगा, तो ये होगा कैथोड से कैथोड टू एनोड होगा। और स्वाभाविक है क्योंकि सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो करंट टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा ही घटेगा, घटेगा। तो करंट डेंसिटी डिस्चार्जिंग मतलब करंट डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करेगा, डेंसिटी डिक्रीजेज। बात सबको समझ आए।
इस यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से पहले डाटा में ई नॉट सेल का डाटा, ई नॉट ऑक्सीडेशन ई नॉट रिडक्शन यूज करके पहले ई नॉट सेल निकाल लिए, फिर इक्वेशन को यूज करके हम लोग ई सेल निकाल लिए। ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव होता तो, पॉजिटिव हुआ है तो स्पॉन्टेनियस है और डिस्चार्ज हो रहा है, और अगर ये निगेटिव आता तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता, मतलब ये चार्ज हो रहा होता, मतलब करंट का डायरेक्शन एनोड से कैथोड होता और करंट डेंसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा होता। समझ में आ रहा है? हो गया? अरे क्वेश्चन समझ में आया सबको? अगला क्वेश्चन बनाओ। इस क्वेश्चन को गौर करो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को देखो तो कहता है ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन किसके, a graph is plotted between E cell and log Zn plus 2 and Cu plus 2. The curve was linear with intercept on E cell axis equal to 1.1 volt. Calculate E cell for this. इसके लिए E cell निकालना है। तो अंडरस्टूड है, ये ग्राफ प्लॉट कर रहा है किसके बीच में, E cell बाई किसके बीच में, log Zn प्लस 2 बाई Cu प्लस 2 क्या है, log Q है। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या आएगा, ई नॉट सेल, कर्व वाज लीनियर, कहता है द कर्व वाज लीनियर एंड द इंटरसेप्ट ऑन ई सेल एक्सिस इक्वल टू 1.1 वोल्ट। मतलब इनडायरेक्टली तुमको क्या दिया हुआ है, ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है। इतना जो कहानी लिखा है वो कहानी तुमको बताया कि ग्राफ के ऊपर जो इंटरसेप्ट है वो ई नॉट सेल का वैल्यू है। ठीक है, अब कहता है कि इसके लिए ई सेल निकालना है, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या लिखेगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई, ये कौन सा डेनियल सेल का है, तो ऑलरेडी ये 2 है, ऑलरेडी पहले लिखे हैं एग्जाम्पल में सेल नोटेशन लिखने का। तो ये क्या हो गया, इधर लिखेगा कौन, Zn प्लस 2 का कंसंट्रेशन बाई क्या, Cu प्लस 2 का कंसंट्रेशन। तो अब साफ डाटा पता ही 1.1 वोल्ट 0.0591 बाई 2 लॉग Zn प्लस 2 का वैल्यू 0.1 और Cu प्लस 2 का वैल्यू 0.01, तो लॉग 10 का वैल्यू ये 10 हो जाएगा ऊपर, लॉग 10 का वैल्यू 1 हो गया, तो ये हो गया 1.1 माइनस 0.0591 और बाई 2 ये इतना आ जाएगा, यही क्या हो गया, इतना वोल्ट हो गया। लॉग 1 बाई 0.1 ऊपर चल जाएगा तो लॉग 10 का वैल्यू होता है 1, तो 1 हो गया, तो इतना माइनस इतना हो गया, यहाँ से निकाल लेंगे, इस सेल का वैल्यू आ जाएगा। तो क्वेश्चन जो इतना कहानी लिखा है इसका मतलब क्या, तुमको डाटा दिया है, ई नॉट सेल का डाटा देने के लिए उतना लिखा है, तो उसको यूज करके हम ई नॉट सेल का वैल्यू यूज करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, क्लियर है? अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और आएंगे। दो हाफ सेल मिला के तीसरा प्रोड्यूस होने वाला भी हाफ सेल रिएक्शन हो तब क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होते हैं, इन सारी बातों का जिक्र करेंगे अगले क्लास में। तब उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे किसका, उसके बाद आएगा अगला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, मतलब ये इससे कुछ पॉइंट आएंगे, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डाटा यूज करना, दो हाफ सेल को मिला के तीसरा जो प्रोड्यूस हो वो भी हाफ सेल हो तो कैसे होगा, इन सारी बातों का जिक्र चलो अगले क्लास में करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।